मुद्दे की बात में बात करेंगे किस तरीके से कोरोना काल में अब नया खतरा बढ़ गया है। गांव में तबाही का नया सायरन बजा दिया है, क्योंकि आंकड़ों में भले ही कोरोना कम हो रहा हो, लेकिन मौत के आंकड़े सारी गवाही दे रहे हैं। गांव में हालात इस कदर खराब होते नजर आ रहे हैं कि ना जांच हो रही है और ना इलाज, लेकिन सरकारी दावे हो रहे हैं कि सबसे ज्यादा जांच गांव में कराई गई है। लेकिन ये जादुई आंकड़ा सिर्फ छलावा है जो देखने और सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन इसका सच कल्पना से भी ज्यादा डरावना है। ये रिपोर्ट देखिए। गांव-गांव फैला महामारी का जहर। यूपी की 17.5 करोड़ आबादी पर कहर। जांच के नाम पर खानापूर्ति का कब होगा अंत? पूरा उत्तर प्रदेश कोरोना की मार से जूझ रहा है। हालांकि पिछले 24 घंटों में आए 8,737 केस बता रहे हैं कि कोरोना की रफ्तार कम हो रही है, लेकिन गांव के हालात भयानक होते मंजर की तरफ इशारा कर रहे हैं, क्योंकि यूपी की 22 करोड़ आबादी में से 77.73% लोग गांव में रहते हैं, जिसे गणित के फॉर्मूले से जोड़ा जाए तो करीब 17.5 करोड़ की आबादी होती है। सरकारी आंकड़ों की बात करें तो अभी तक यूपी में 4.5 करोड़ कोरोना के टेस्ट किए जा चुके हैं, जिसमें सबसे ज्यादा 2 करोड़ 32 लाख टेस्ट गांव में किए गए हैं। इसे लेकर सरकार अपनी पीठ थपथपा सकती है, पर गांव के खराब होते हालात और यहां की आबादी के हिसाब से देखें तो जांच की ये रफ्तार बहुत धीमी है। इसे इस तरह से भी समझा जा सकता है कि शहरों में आबादी 4 करोड़ 90 लाख है, लेकिन जांच हुई 2 करोड़ 18 लाख, जो करीब 45% के आसपास होती है। वहीं गांव की आबादी है 17 करोड़ 10 लाख, जहां सिर्फ 2 करोड़ 32 लाख लोगों के टेस्ट हुए, जो सिर्फ 10% से थोड़ा ज्यादा है। इन आंकड़ों में उन लोगों के आंकड़े भी शामिल हैं जिन्होंने अपनी जांच एक बार से ज्यादा बार करवाई है। अगर उन्हें अलग कर दिया जाए तो ये टेस्टिंग का प्रतिशत और कम हो जाएगा, क्योंकि सच तो ये है कि गांव में जांच के नाम पर ठीक से खाना पूर्ति भी नहीं हो रही। कोरोना से जांच की उचित व्यवस्था नहीं है। जो लोग सर्दी जुकाम से पीड़ित हैं, वो घरेलू दवाओं से किसी तरह अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जहां शहरों में इलाज के बेहतर इंतजाम हैं, तब भी हालात ठीक नहीं, जबकि गांव में एक मामूली सी डिस्पेंसरी तक नहीं। सरकार के मुताबिक करीब 70,000 से भी ज्यादा निगरानी समितियां गांव में घूम घूम कर कोरोना संक्रमितों की पहचान कर रही हैं, लेकिन ये टीम सिर्फ जांच के नाम पर खाना पूर्ति कर रही हैं। एक गांव में एक टारगेट सेट कर लिया जाता है। 1,000 की आबादी पर सिर्फ 25 लोगों के टेस्ट सैंपल लिए जाते हैं, लेकिन कागजों में पूरे गांव का नाम लिख दिया जाता है। पर स्वास्थ्य विभाग की टीम की भी अपनी मजबूरियां हैं। उनके पास जांच के साधन बेहद सीमित हैं, मतलब वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। इसकी एक मानगी श्रावस्ती के दुर्गापुर के गांव में देखने को मिली, जहां एक पखवाड़े में 7 लोगों की मौत हो चुकी है और 70 से ज्यादा लोग सर्दी जुकाम जैसी बीमारी से जूझ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम नहीं आई थी, लेकिन आप लोग के थ्रू से जब आप लोग यहाँ पे आए हैं, जब उनको ये भनक लगी है कि मीडिया वहाँ पहुँच चुकी है, तब तत्काल वो आए हुए हैं। 15 दिन के अंदर श्रीमान जी 7-8 लोग की मौत हो चुकी है, और हमारी जनसंख्या हमारी ग्राम सभा की 5,000 से ऊपर है, जो कई लोग अभी संक्रमण में सर हैं। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से यहाँ कोई सुध लेने नहीं पहुँचा। अब उसमें सर्दी जुकाम बुखार चल रहा है, 80% तक लोग बीमार चल रहे हैं। कोई ऐसा घर नहीं कि जिसमें ना कोई बीमार हो बुखार से। मैंने डॉक्टर से दवा लेके खा रहे हैं, प्राइवेट डॉक्टर से, और यहाँ पे ना कोई मेडिसिन मिल रहा है ना कुछ मिल रहा है, ये सब सुविधा नहीं है। अच्छा, कितनी मौतें हो गई हैं अब तक? अब इसमें 1, 2, 3, 4 मौतें तो हो चुकी हैं। जबकि स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि घर घर सर्वे करवाया जा रहा है। स्वास्थ्य की टीमें रेगुलर जो है गांव में भ्रमण करती हैं। निगरानी समिति हमारी हर गांव में बनी हुई है
आशा एएनएम उसका भ्रमण करती हैं, और यदि मान लीजिए कि किन्हीं कारणों से उन जगहों पे वो न जा पाए हों तो मैं उसका परीक्षण करूंगा कि इसकी क्या कमी है। सोचिए, जिस गांव में 7 लोगों की मौत हो चुकी हो, 70 से ज्यादा लोग बीमारी से जूझ रहे हों, लेकिन कोई सुध लेने वाला ना हो, तो सारे दावे हवा हवाई हो जाते हैं। और अब गांव की बदहाल होती स्थिति को देखकर इलाहाबाद हाई कोर्ट भी बेचैन हो गया है। कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए सूबे की चिकित्सा व्यवस्था को कमजोर बताया है और गांव में बद से बदतर होते हालात पर चिंता जाहिर की है। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति अजीत कुमार की खंडपीठ ने हर गांव में कम से कम 2 ऐसी एम्बुलेंस दिए जाने का आदेश दिया है जिसमें इलाज की बेहतर सुविधा हो। देखिए, इस पे मैंने फिर कहा, मैं टिप्पणी नहीं करता कोर्ट पे, मगर कोर्ट ने कोई निर्देश दिया, हाई कोर्ट ने, उसको जरूर गंभीरता से देखते हैं हम लोग। और उसके बाद कहीं दूसरा उससे सुप्रीम कोर्ट उनके ऊपर है, उनकी टिप्पणी आती है जो सरकार के पक्ष में आती है। तो अब मैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बीच में क्या निर्णय हुआ, उस पर सरकार को फिर जो आदेश मिला उस पर काम करती है। कोर्ट के इस आदेश ने विपक्ष को सरकार को घेरने का मौका दे दिया है। ये बात कह रहे थे कि सरकार की हेल्थ व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है, यहाँ किसी प्रकार को किसी को कोई सहूलियत नहीं मिल रही है, चाहे छोटे कस्बे में हो चाहे गांव में हो। लोग बिना ऑक्सीजन के, बिना दवा के तड़प तड़प के उनकी मौतें हो जा रही हैं। तो मेरी बात सरकार झुठला देती थी, और ये सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार की झूठ की पोल खोलता है उच्च न्यायालय ने भी बोल दिया, माननीय उच्च न्यायालय भी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की जो व्यवस्थाएं हैं जो गाँव में और जो छोटे कस्बों में, वो तो राम भरोसे हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट के विद्वान न्यायाधीश जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और अजीत कुमार जस्टिस ने जो डिवीजन बेंच पे सामयिक निर्णय दिया है कि उत्तर प्रदेश में ग्रामीण अंचल, गांव में चिकित्सा पूरी तरह राम भरोसे, बिल्कुल सच है। खास तौर से कोरोना से लड़ने के लिए उनके पास कोई ना ऑक्सीजन है ना उसकी दवाएं हैं। सच तो ये है कि पंचायत चुनाव के बाद से ही कोरोना गांव में दस्तक दे रहा है, और उससे भी भयानक है गांव में इलाज का न पहुंचना, क्योंकि इससे ज्यादा खतरनाक और क्या हो सकता है कि लोग मर रहे हैं पर आंकड़ों में उनके नाम तक दर्ज नहीं। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। आपने उत्तर प्रदेश के गांव की हालात को समझा कि कैसे वहां जांच के नाम पर खेल खेला जा रहा है। अब पड़ोसी राज्य उत्तराखंड में हो रही बदइंतजामी भी देख लीजिए, जहां मौत के आंकड़े बुलेट ट्रेन की रफ्तार से बढ़ रहे हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा भयावह है कोरोना की रफ्तार, जिसने गांव के लोगों को अंदर तक डरा दिया है। क्योंकि जांच की व्यवस्था है नहीं, प्रशासन कह नहीं रहा, लेकिन इशारा साफ है, बीमारी से खुद लड़ो, हमसे उम्मीद मत करो। ये निश्चित रूप से हमारे लिए एक दुखद घटना है। उत्तराखंड में खतरा मंडराया। देवभूमि पर कोरोना के 16 वेरिएंट का साया। सिर्फ देश के सबसे बड़े सूबे के हालात ही खराब नहीं, बल्कि 1 करोड़ की आबादी वाला उत्तराखंड भी महामारी से त्राहिमाम कर रहा है। पिछले 24 घंटे में 3700 से ज्यादा कोरोना के नए केस सामने आए। बर्बादी के मंजर को देख सरकार की आंखों से आंसू निकल रहे हैं। इतने सारे हम लोगों ने अपने कार्यकर्ता, इतने सारे परिवार के लोग हमने खो दिए हैं। क्योंकि लाशों को ढोते ढोते अब हिम्मत जवाब देने लगी है, लेकिन उत्तराखंड को इस हाल में पहुंचाने के लिए वो बदइंतजामी जिम्मेदार है, जिसने वक्त रहते अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। क्योंकि सरकार ये बात माने या ना माने, लेकिन सच ये है कि कुंभ के बाद उत्तराखंड के हालात बिगड़ गए, और ऐसे बिगड़े कि अब स्थिति को संभालना मुश्किल हो रहा।
उत्तराखंड में कुल मौत का आंकड़ा 5000 के पार जा चुका है। सोचिए, यह आंकड़ा उस राज्य का है जिसकी आबादी सिर्फ 1 करोड़ है। लेकिन मुश्किल सिर्फ इतनी भर नहीं, क्योंकि कोरोना अब उत्तराखंड के गांव-गांव में फैल गया है। उत्तराखंड के कई गांव ऐसे हैं जिनको कोरोना ने अपनी चपेट में ले लिया। टिहरी जिले का एक ऐसा ही गांव है कुट्टा। करीब 1200 की आबादी वाले इस गांव में 23 लोग कोरोना संक्रमित मिले। हैरानी की बात ये कि सिर्फ 50 लोगों का ही टेस्ट किया गया, जिसमें से 23 पॉजिटिव आ गए। ग्रामीण कहते हैं कि स्वास्थ्य विभाग की टीम के पास टेस्टिंग के लिए सिर्फ 50 किट ही थी, और ज्यादा होती तो ये आंकड़ा कहां जाकर रुकता ये कोई नहीं जानता। टेस्टिंग अभी जो टीम आई थी वो 50 किट्स लेके आई थी अपने पास, जिसमें से टेस्टिंग उन्होंने कंप्लीट कर ली थी, लेकिन उसमें से 23 ही पॉजिटिव आए हैं। और अभी चांसेस हैं कि भी, और उम्मीद है कि होनी चाहिए टेस्टिंग उस हिसाब से। टेस्टिंग उसके अकॉर्डिंग नहीं हो रही है जितने कि लोग परेशान हैं गांव में। गांव के लोगों की माने तो इलाज के कोई इंतजाम नहीं, हालात इतने खराब कि ऑक्सीमीटर तक नहीं। ऐसे में अगर कोई बीमार हो और उसका ऑक्सीजन लेवल चेक करना हो तो कोई सुविधा नजर नहीं आएगी। और 50 लोगों को हमने मतलब टेस्ट करवाए, और लोग भी इच्छुक थे, सभी लोग आ भी रखे थे पंचायती घर में, लेकिन वो हो नहीं पाए, मतलब किट कम पड़ी इसलिए नहीं कर पाए। और वो कार्यालय के समीप ही हमारा गांव, मतलब कुछ सुविधा नहीं है, कोई ऑक्सीजन नहीं है, कुछ नहीं है। अगर कोई मरीज ज्यादा बीमार हो जाए तो उसको किस तरीके से फिर आप लोग हॉस्पिटल लेकर के जाते हैं यहाँ से? भी फोन कर रहे हैं, लेकिन वो एम्बुलेंस हम पे टाइम पे नहीं मिल पा रही है। तब ऐसे लोग बोल रहे हैं कि अपनी गाड़ियों पे ले जाओ या ऐसे करो, गाड़ियों पे ले जाने के लिए तो कोई तैयार नहीं है। ये सिर्फ एक गांव का हाल नहीं, बल्कि अमूमन हर गांव की यही समस्या है। क्योंकि जब हमने नवागर गांव का रुख किया तो पता चला कि गांव में 23 से 24 लोग कोरोना पॉजिटिव हैं, लेकिन इसके बाद भी सब कुछ भगवान भरोसे है। कोई मदद नहीं मिल पा रही हमें, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव लोग बहुत सारे निकले, 23-24 पॉजिटिव लोग निकले, और हम चाहते हैं कि प्रशासन कुछ न कुछ करे गांव के लिए, कुछ कम से कम जो अंदर बीमार पड़े हैं उनके टेस्ट कराया जाए, सारे गांव को टेस्ट कराया जाए। कई बहुत सारे लोग हैं जिसमें पॉजिटिव निकलेंगे। जी, हम लोगों ने एक मॉडल क्वारंटीन सेंटर यहाँ पर बनाया है हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज में। वो उसकी एक तो वो काफ़ी मतलब उसकी लोकेशन बहुत अच्छी है, और पहाड़ के और इन सब के नज़ारे काफ़ी वहाँ पर ऐसे हैं कि लोगों का मनोबल काफ़ी ऊंचा रहे। मतलब हमने ये कोशिश की है कि वो थोड़ा खुला क्वारंटीन सेंटर है, वरना अभी तक क्या होता है कि क्वारंटीन सेंटर में एक कमरे में ले जाकर के लोगों को बंद कर दिया जाता है, तो उनका मनोबल बहुत घट जाता है। तो इसलिए हमने इस बार ये ऐसा क्वारंटीन सेंटर ढूंढा जहाँ पर खुली हवा में वो सांस ले सके, और इवन व्यायाम वगैरह वो करना चाहे तो वो सब भी वो वहाँ पर करें। ये हालात तब हैं जब उत्तराखंड कोरोना के 16 वेरिएंट से जूझ रहा है। जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए सैंपल्स की जांच रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ। लोगों में सबसे ज्यादा सामान्य कोरोना वायरस SARS-CoV-2 पाया गया। वहीं 35 सैंपल्स में यूके वेरिएंट के 3 अलग अलग म्यूटेशन पाए गए हैं, जबकि भेजे गए सैंपल्स में 12 तरह के दूसरे म्यूटेशन भी मिले हैं। मतलब उत्तराखंड के लोग एक बहरूपीय कोरोना वायरस से लड़ रहे हैं, लेकिन प्रशासन है कि बेफिक्र है। इस बेफिक्री का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि महामारी में वैक्सीनेशन सबसे बड़ा हथियार माना जा रहा, लेकिन उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में वैक्सीनेशन की रफ्तार बहुत सुस्त है। हमारी जहां तक बात करें तो 27 लाख टारगेटेड पीपल थे 45 से अबव, और लगभग उसमें जो है फुल्ली वैक्सीनेटेड 5.5 लाख लोगों को लग चुका है, और उसी में से जिसको हम फुल्ली वैक्सीनेटेड कहेंगे 2 डोजेज़, और लगभग 21 लाख लोगों को फर्स्ट डोज लग चुकी है। तो लगभग हमारे अभी ऐसे 18 लाख लगभग कहेंगे कि जिनको सेकेंड डोज लगनी है। उत्तराखंड में 45 वर्ष से ऊपर वाले करीब 27 लाख लोग हैं, लेकिन अभी तक सिर्फ 5.5 लाख लोगों को ही दोनों वैक्सीन लग पाई। ऐसे में सवाल इस बात का है कि जब वैक्सीन की रफ्तार सुस्त होगी, गांव में ठीक से जांच नहीं होगी, लोगों को वक्त पर इलाज नहीं मिलेगा, तो कोरोना की रफ्तार कैसे रुकेगी? ये सवाल कहीं ना कहीं खुद से सूबे की सरकार को पूछना चाहिए, क्योंकि अभी इस पर लगाम नहीं लगाई तो बहुत देर हो जाएगी और फिर स्थिति को संभालना बहुत मुश्किल। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। जहां स्वास्थ्य विभाग सरेंडर किए हुए हैं, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कोरोना से निपटने के तरीके बता रहे हैं। आज पीएम मोदी ने 46 जिलों के डीएम से संवाद किया और उन्हें कोरोना से लड़ने का फ्री हैंड मंत्र दिया। तो वहीं दूसरी तरफ सीएम योगी भी लगातार वैक्सीनेशन सेंटर का निरीक्षण कर रहे थे और वैक्सीन की बर्बादी को खत्म करने पर जोर दे रहे थे। पूरा देश कोरोना की चुनौती से जूझ रहा है। कोरोना के मामले कम भी हो रहे हैं, लेकिन उतने कम नहीं जिसको लेकर राहत की सांस ली जा सके। यही वजह है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कोरोना पर कैसे लगाम लगाई जाए, इसको लेकर मंगलवार को पीएम मोदी ने 46 जिलों के डीएम से सीधा संवाद किया और उन्हें ट्रेसिंग, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट का मंत्र देते हुए फ्री हैंड काम करने का आदेश दिया कि हमारी लड़ाई एक जीवन बचाने की है, एक एक जीवन बचाने की है। हमारी जिम्मेदारी संक्रमण को फैलने से रोकने की भी है और ये तभी संभव है जब हमें संक्रमण की स्केल की सही जानकारी होगी। टेस्टिंग, ट्रैकिंग, आइसोलेशन, ट्रीटमेंट और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर। इस दौरान पीएम मोदी ने अधिकारियों की तुलना कमांडर से की और कहा कि जब मुश्किल आती है तो कमांडर रास्ता दिखाते हैं और जब हम कोरोना के युद्ध से लड़ रहे हैं तो सभी जिलों के डीएम की भूमिका ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। मैं साथियों कहना चाहूंगा कि कोरोना के खिलाफ इस युद्ध में आप सब लोग एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में हैं। आप एक तरह से इस युद्ध के फील्ड कमांडर हैं। जैसा कि किसी भी युद्ध में होता है, फील्ड कमांडर बड़ी योजना को मूर्त रूप देता है, जमीन पर उस लड़ाई को लड़ता है, परिस्थिति के अनुसार निर्णय लेता है। आप सब भारत की इस लड़ाई के महत्वपूर्ण फील्ड कमांडर्स के रूप में आज नेतृत्व संभाल रहे हैं। पीएम मोदी ने गांव को लेकर खास चिंता जाहिर की, क्योंकि जिस तरह से गांव में महामारी फैल रही, इससे एक नई मुसीबत खड़ी हो गई है। पीएम मोदी ने सभी जिलाधिकारियों को संकल्प दिलाया कि वो किसी भी कीमत पर अपने गांव को कोरोना से मुक्त रखेंगे। जब आपका जिला अगर जीतता है तो मतलब देश जीतता है। जब आपका जिला कोरोना को हराता है तो देश कोरोना को हराता है। और इसलिए जिले का मिजाज, गांव-गांव में एक मैसेज कि मेरा गांव मैं कोरोना मुक्त रखूंगा, मेरे गांव में मैं कोरोना को प्रवेश नहीं करने दूंगा। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री मोदी डीएम से संवाद कर रहे थे, तो दूसरी तरफ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर मौजूदा हालात का जायजा ले रहे थे। मुख्यमंत्री वैक्सीन की बर्बादी को खत्म करने पर जोर दे रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वक्त पर वैक्सीन लगाई जा सके। वैक्सीनेशन के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने और थर्ड वेव को रोकने के लिए भी राज्य सरकार ने अपनी व्यापक रणनीति बनाई है। 45 से ऊपर के लोगों को भारत सरकार मुफ्त में वैक्सीन उपलब्ध करवा रही है और मुफ्त में वैक्सीन उपलब्ध करवाने की इस कार्रवाई के साथ प्रदेश में अब तक हम लोगों ने 1.5 करोड़ लोगों को वैक्सीन हम दे चुके हैं। 18 प्लस में मेरठ जो कमिश्नरी है, इसमें 50,000 यूथ को अब तक वैक्सीन दिया जा चुका है। आपको बता दें कि सीएम योगी लगातार अलग अलग जिलों में जाकर मौजूदा स्थिति का जायजा भी लेते हुए नजर आए हैं। टीम 9 उन्हें लगातार सारी जानकारी दे रही और अब सबसे बड़ी चुनौती गांव में कोरोना के फैलते फन को कुचलने की है, क्योंकि जिस तरह से यूपी में ऑक्सीजन की किल्लत को खत्म किया गया, अब बारी गांव के बदहाल होते हालात को दुरुस्त करने की है, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद सबकी निगाहें यूपी पर ही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।